स्टूडेंट, आज हम आप लोग एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है बाबू घात और घातांक, यानी पावर एंड एक्सपोनेंट। सबसे पहले इसमें हम लोग समझे घात क्या होता है, घातांक क्या होती है और आधार क्या होता है। इसमें तीन चीज का ध्यान देना होता है। सबसे पहले अगर कोई संख्या के ऊपर हम किसी अंक को लगा देते हैं, वो आपका क्या होता है, घात होता है। क्या होता है? और जिस अंक पे पावर लगता है उसी को आधार बोलते हैं। जैसे देखा जाए तो मान के चलिए कि a पावर n लगाए, तो आपका जो ये n जो दिख रहा है आपका पावर हो गया, क्या हो गया, पावर घात हो गया, और जो a हो गया आधार हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आता है उसी को बोलते हैं घातांक। माने घात का अंक जो आ गया घातांक कहलाता है। घातांक क्या होगा, हम अगर इसको सोल्व करते हैं तो जो मेरा आंसर आता है उसी को क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। जैसे 2 के पावर 3 यानी 2 आपका क्या हो गया, आधार हो गया। तो इसका मतलब कि 2 गुना में 3 बार, इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुना में है 3 बार, तो 2 गुना 2 बराबर आती है आपका आंसर की घातांक हो गया। समझा गया? समझे? अगर किसी संख्या पे हम लोग पावर लगाते हैं वो आपका क्या हो गया, घात हो गया। जिस संख्या पे पावर लगाते हैं वो संख्या का क्या हो गया, आधार हो गया, यानी बेस हो गया। और उसको सॉल्यूशन करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आता है आंसर, आप उसी को घातांक कहते हैं। समझा गया? अब कुछ फॉर्मूला आपका है, जैसे a के पावर m गुना a के पावर n, तो इसका मतलब क्या होगा, पावर को इसमें जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो अगर संख्या रहे कि 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 5, तो जब आधार समान रहता, आधार का मतलब निचला अगर समान रहता तो ऊपर वाला को जोड़ देते हैं, तो कैसे बनेगा, 2 के पावर 5 गुना 8, यानी फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, 2 के पावर 8। गुना में पावर क्या होता है, ऐड होता है। काउंट कर लिए ना, 2 का 2 लेके सिर्फ 3 के जोड़ दिए। सेम उसी प्रकार अगर आधार समान रहे, आधार यानी बेस अगर समान रहे और उसका पावर अगर क्या है, अलग अलग है, तो उस कंडीशन में पावर को घटा देते हैं। क्या करते हैं, पावर को घटा देते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे 2 का पावर 8 भागा 2 के पावर 5, तो क्या होगा, घट के 8 में से 5 घटाएंगे कितना होगा, 2 के पावर 3। क्या आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। समझ आ रहा है बाबू? चलिए आगे चलते हैं। अगर कभी कभार क्या होता है, पावर पे पावर लगा है, जैसे देखिए a के पावर m उसी के पावर n है। एग्जांपल की बात करें तो जैसे 2 के पावर 3 और इसके पावर 4 है, तो ऐसे कंडीशन में पावर को पावर में गुना कर देते हैं, तो गुना 3 2 3 चौके 12, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। समझ आ गया? ठीक है, राइट।